नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर वाइज सीरीज लेकर स्टार्ट किए थे इस पूरे सीरीज को, तो हम लोग का उस सीरीज में पहला चैप्टर खत्म हो चुका था। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है बहुपद। जिसका क्या नाम है? बहुपद। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है हम लोग के पास? बहुपद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हर एक्स का पावर, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद एक्स में, मतलब यहाँ पे जो x है वो क्या है? चर है। x क्या है? चर है। तो यदि यहाँ पे लिखे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका मतलब ये समझना है हम लोग को यहाँ पे कि x का जो सबसे बड़ा पावर है वो कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। और यहाँ पे x का पावर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम x का पावर 0 भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो चर है, तो जो पावर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोल रहे हैं हम लोग, या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं। तो घात जो सबसे उच्चतम घात है, सबसे बड़ा जो घात है वो कितना है? 2 है। तो उच्चतम घात हमारे पास इसका 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। आपको सबसे पहले हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि हम लोग बहुपद में क्या पढ़े थे, कि यदि इस फॉर्मेट का रहे मेरे पास बहुपद, इसमें चर कौन है? एक्स है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, फिर जो सबसे छोटा पावर को घटाते जाते हैं, एक एक करके पावर को घटाते जाते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते लिखते सबसे लास्ट में हम लोग का कांस्टेंट बचता है, जिसको हम लोग स्थिरांक बोलते हैं, या फिर अचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अचर बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग का ए नॉट 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये जो बहुपद है इसका जो सबसे बड़ा पावर है वो n हो जाएगा। सबसे बड़ा पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका घात कितना होगा? n होगा। इसका घात n होगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। आप ही सोचिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है? यदि आप मान लीजिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर n रहेगा, तो इसका तो वैल्यू 0 हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अगला टर्म ना बचेगा a1 एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका जो अब घात होगा वो ये ना होगा, ये सबसे बड़ा पावर होगा, ये तो रहेगा ही नहीं। जैसे कि आप समझिए यहाँ पे हम लिख दिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ लिख दिए हम। अब आप बोलिएगा इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की पावर 4 नहीं है, तो इससे पहले का पावर कहाँ से रहेगा? जब उसका जो स्थिरांक है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो तो है ही नहीं, वो तो 0 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू तो 0 के बराबर है, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। सेम उसी तरह स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो स्क्वायर वाला भी टर्म है लेकिन 0 के साथ है, तो उसको कोई लिखने का मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। तो अब बात आता है कि जो सबसे बड़ा होता है वही हो जाता है, तो ये तो है ही नहीं इसमें। तो इस केस में सबसे बड़ा जो पावर होगा, घात होगा, वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान में रखना है बहुपद के बारे में, कि बहुपद के बारे में क्या होता है? चर का जो घात है, चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तभी वो बहुपद होगा। तभी वो क्या होगा? बहुपद होगा। इस कंडीशन को हमने पढ़ा था क्लास 9 में। देखिए यहाँ पे लिखा है, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चर का यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, चर का प्रत्येक घात, प्रत्येक घात, एक भी घात ऐसा नहीं होना चाहिए, सारा घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता होगा, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हम लोग के पास? पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो होना चाहिए 0 1 2 3 4, इस तरह करके होनी चाहिए। तो देखिए वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में हमने अध्ययन किया है। याद कीजिए, चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए 4x प्लस 2 चर, तो देखिए x का पावर कितना है? सबसे बड़ा 1, यहाँ पे x नहीं है मतलब x का पावर 0 है, तो x का सबसे बड़ा घात कितना हुआ? 1 हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक घात का बहुपद। जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 होगा उसको क्या बोलेंगे? 2 घात का बहुपद। जिसमें सबसे बड़ा पावर 3 होगा उसको क्या बोलेंगे? 3 घात का बहुपद। जिसमें देखो ये सबसे बड़ा कितना है? 6 है, तो 6 घात का बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा बहुपद के बारे में, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे x का पावर 3 लिखा हुआ है इस चर का, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x का, और यहाँ पे x आगे नहीं है, मतलब देखिए कोई भी कांस्टेंट टर्म यदि लिखा हुआ है 2 जैसे लिखा हुआ है, तो इसके साथ x की पावर 0 हमेशा रह सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार x ही लिखा हुआ रहे, जैसे यहाँ पे चर u है, चेंज हो गया चर हम लोग का, क्या हो गया? चेंज होके u हो गया।
तो देखिए यहाँ पे जो घात है वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 0 1 2 3 क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे भी देखिए 6 लिखा हुआ है, चर u वाला। तो यहाँ पे 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर कुछ नहीं है, मतलब हम 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सब बहुपद कहलाए। लेकिन लास्ट में देखिए 3 चीज़ लिखा हुआ है, इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये बहुपद नहीं है, जिसमें एक और कीजिए इत्यादि बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1/x-1 लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है। तो यदि 1/x भी लिखा हुआ रहता तो ये क्या बन जाता मेरा? x⁻−1 बन जाता। तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो 1/x भी यदि किसी में लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो बहुपद नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए रूट में x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रूट में x लिखा हुआ है। रूट में x कहने का मतलब x⁻½ दे दिया, x⁻½ दे दिया, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए देखिए इसके बारे में लिखा हुआ ये बहुपद नहीं है। सेम उसी तरह यहाँ पे किया गया है। इस पूरा को यदि हम लिखते हैं तो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ये था हम लोग का बहुपद का बेसिक चीज़ जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। और अभी स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो उसको एक बार रिवाइज कर दिया गया। आपको ध्यान में ये रखना है कि चर का जो प्रत्येक घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है, और जो सबसे बड़ा घात होता है, उच्चतम घात, वही क्या बोलते हैं? बहुपद का घात कहलाता है। वही क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग के पास। अब इसी के अकॉर्डिंग बहुपद का सबसे उच्चतम घात के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अनुसार बहुपद को हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद। इसके आगे भी होता है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसी चीज़ के बारे में जिक्र करने वाले हैं। रैखिक बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगला जो है हम लोग का त्रिघात बहुपद, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल मतलब तो 3 पद होता है। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? तो देखिए सिंपल सा बात यह है कि रैखिक बहुपद हम लोग उसको बोलेंगे जिसका घात सबसे बड़ा घात 1 हो। जैसे यहाँ पे 2x + 3, 4x + 3, या फिर 4x - 4, 6x + 2। मतलब x का जो सबसे बड़ा घात होना चाहिए, पावर होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए। अब यदि कोई हमको बोल दे x - x² + x³ ये होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घात 3 था। ये रैखिक घात बहुपद कहने का मतलब है उच्चतम घात कितना होना चाहिए? उच्चतम घात होना चाहिए 1। उच्चतम घात 1 होना चाहिए। अच्छा ये बताइए x + √2 बहुपद होगा या रैखिक बहुपद होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि x⁻1 लिखा हुआ है यही। लेकिन √x + 2 बोलेगा तो √x + 2 ये तो घात बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। तो ये रैखिक बहुपद कहाँ से होगा? ऊपर वाला बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ऊपर वाला बहुपद है लेकिन रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि उच्चतम घात 1 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहने का मतलब है जिसका सबसे बड़ा पावर कितना हो? x हो। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 3x² - 4x + 4। तो इस सब में उच्चतम घात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो उच्चतम घात यदि 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, द्वि मतलब 2, उसका घात कितना है? 2। त्रिघात, त्रि मतलब होता है 3, जिसका घात कितना हो? 3 हो। तो उच्चतम घात इसमें कितना होगा? उच्चतम घात इसमें होगा 3। तो इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, x³ + x² + x + 1। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि उच्चतम जो घात होना चाहिए वो 3 को पार नहीं करना चाहिए, 3 को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे? एक शून्यक के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो अभी जान लिए तीनों घात के बारे में, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं शून्यक के बारे में। तो शून्यक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शून्यक मतलब क्या होता है? ठीक है, अब समझिए शून्यक का मतलब क्या होता है। हम लोग रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में और त्रिघात बहुपद का शून्यक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शून्यक मतलब क्या होता है? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक रैखिक बहुपद लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए x + 1। तो पूछा गया का शून्यक ज्ञात कीजिए, का शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब शून्यक निकालना है इसको। तो हमको बताना है कि ये जो रैखिक बहुपद है वो 0 कब होगा। तो आप क्या कीजिए,
पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर दीजिए, शून्यक निकालना है इसका मतलब। अब पी ऑफ एक्स मतलब जो एक्स में चर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन हो गया जीरो के बराबर। तो एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पे, -1। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स आपके पास x+1 है तो आप यदि x के जगह -1 रखते हैं तो आपका -1 और +1 मिलके 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका जो शून्यक है वो -1 है, शून्यक जो है वो क्या है, -1 है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, इसका दो शून्यक नहीं हो सकता है। जितना घात होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है, अधिक से अधिक उतना ही शून्यक हो सकता है। अधिक से अधिक क्या हो सकता है, उतना ही शून्यक हो सकता है। ठीक है, तो शून्य कितना हुआ, -1। अभी हम लोग आगे देखेंगे और एग्जाम्पल में शून्य आपको और क्लियर होगा। ये रैखिक के बारे में था। अब हम लोग द्विघात के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप मानिए घात दिया हुआ है x² - 5x + 6। ठीक है, पहले हम अंदाजा इसमें बोलते हैं। आप x की जगह 2 पुट करके देखिए। x की जगह यदि हम 2 पुट करते हैं तो x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो 2 × 2 हो गया 4, -10 + 6। अब यहाँ पे यदि हम लोग जोड़ेंगे तो पहले देखिए 4 और 6 को जोड़ देते हैं, सेम साइन, और उसके साथ -10 होगा, तो 10 - 10 कितना हो गया, 0। सेम इसी तरह अब x की जगह आप 3 पुट करते हैं हम लोग, कितना पुट करते हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया -5 × 3 + 6, तो यहाँ तो हो गया 9, -15 + 6। अब जो सेम साइन है वो जुटेगा तो 9 + 6 हो जाएगा 15, -15, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखिए 2 रखने पर और 3 रखने पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यदि पूछा जाए तो पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आप कितना बोलिएगा, 2 बोलिएगा। कितना शून्यक, 2 शून्यक। और कौन कौन यदि पूछा जाए, शून्यकों की संख्या हो गया 2, और शून्य कौन कौन है, x = 2 और x = 3, ये 2 शून्यक हुए। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते थे, मतलब हल कर सकते थे। अब कैसे इसको हल करते हैं उसको देखिए। पी ऑफ एक्स बराबर x² - 5x + 6 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या किए, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक मतलब हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज, मतलब जीरो निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो पी ऑफ एक्स जो मेरा दिया हुआ था बहुपद x में, चर x में, वो कितना दिया हुआ है, x² - 5x + 6 बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। तो फैक्टराइज करने का हम तरीका बता देते हैं, यदि जिसको नहीं पता है एक बार अच्छे से देख ले। देखिए फैक्टराइज करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ प्लस का साइन है, मतलब ऐड करके हमको ये नंबर लाना है। तो ऐड करके हमको लाना है 5, और यहाँ पे x² के आगे 1 लिखा हुआ और यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 6, तो मतलब मल्टीप्लाई करके हमको लाना है 1 × 6 मतलब 6। ऐड करके लाना है 5 और मल्टीप्लाई करके लाना है 6। तो हम 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में 3, तो हमको पता चल गया 6 जो है वो 2 × 3 होता है, और 2 + 3 करने पे 5 भी आ जाता है। तब हम लोग क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तुरंत पुट करेंगे, x² - 5 की जगह रखेंगे हम लोग 2 + 3 × x + 6 = 0। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो x², देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, और माइनस बाहर में है तो -2x हो जाएगा। सेम उसी तरह +3x होगा, और माइनस बाहर में है तो -3x हो जाएगा, +6 = 0। इसको आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन चेंज तो नहीं हुआ। तो देखिए -2x और -3x मिलकर -5x हो जाएगा, जो ऊपर में लिखा हुआ है, x² + 6 पहले से लिखा हुआ है, तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म करके कॉमन लेंगे। तो 2 टर्म करके कॉमन लेंगे तो कौन कौन टर्म है हम लोग के पास, देखिए यहाँ पे पहला 2 टर्म, तो x कॉमन लिए तो हुआ x - 2, और ये दोनों में से हम क्या कॉमन लें कि x - 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे -3x है, तो x बचने के लिए -3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आगे कितना बचेगा, x - 2। अब x - 2 दोनों में लिखा हुआ है तो x - 2 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा x - 3। तो देखिए यहाँ से आ गया एक x बराबर, यहाँ से आएगा हम लोग के पास x - 2 = 0, या फिर आएगा x - 3 = 0। तो x बराबर हो गया 2 और x बराबर हो गया 3। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ए भी यदि 0 रहता है, जैसे मानिए कि इस तरह करके 0 रहता है, तो इसलिए या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व किए हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए 2 शून्य निकल गया, 2 और 3 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसका ज्यामितीय अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। शून्यक समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको 0 के बराबर कर देंगे और वहाँ से शून्यक निकाल लेंगे हम लोग। अब इसका ज्यामितीय अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब ज्यामिति के थ्रू हम यदि समझेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा। जैसे देखिए हम लोग किस किस चीज़ का जिक्र किए, पहला पी ऑफ एक्स का जिक्र किए जो था x + 1,
पी ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस वन। इसका ग्राफ हम लोग को आता है बनाने। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स और वाई का कुछ वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला हम लोग के पास, इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्राफ बनाने के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब इसमें देखिएगा एक्स का यदि हम वैल्यू जीरो रखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना रख रहे हैं, जीरो, तो वाई बराबर कितना होगा, एक्स प्लस वन होता है। तो वाई को यहाँ पे जीरो प्लस वन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई बराबर वन। एक्स को जीरो रखने पे वाई कितना आया, वन। एक्स को माइनस वन रखते हैं, एक्स को कितना रखते हैं, माइनस वन, तो वाई कितना आएगा, माइनस वन प्लस वन। अभी हम लोग चेक किए थे, माइनस वन रखने पे वाई कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इस दोनों पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। देखिए ये हम लोग का ओरिजिन है, जीरो कॉमा वन, एक पॉइंट हुआ हम लोग का जीरो कॉमा वन और एक पॉइंट हुआ हम लोग का माइनस वन कॉमा जीरो। तो जीरो कॉमा वन कहाँ होगा, तो देखिए जीरो से जस्ट यहाँ तो जीरो हो गया एक्स और यहाँ पे वाई में वन यूनिट चलना है, तो ये हो गया जीरो कॉमा वन। अब हम लोग देखते हैं माइनस वन कॉमा जीरो कहाँ होगा, तो एक्स में हमको माइनस चलना है, तो ये हो गया माइनस वन और यहाँ पे वाई हो गया जीरो। अब इस दोनों को क्या करना है, हम लोग को मिला देना है। देखिए दोनों एक मिल जाएगा तो एक रेखा बनेगा, तो उस रेखा का नाम हम क्या बोलेंगे, वाई बराबर एक्स प्लस वन। अब इसका मतलब समझिएगा, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति यार समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि यहाँ बेसिकली क्या होता है कि शून्यक का मतलब होता है कि वो एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है और कहाँ पे कट कर रहा है, ये हमको पता चल जाता है। शून्यक का मतलब क्या पता चल जाता है कि वो एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है और कहाँ कट कर रहा है। एक्स अक्ष को जहाँ पे वो काटता है वही उसका शून्यक कहलाता है। एक्स अक्ष को काटना ही बहुपद का, एक्स अक्ष को काटना ही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक। तो एक्स अक्ष को कोई भी चीज जहां काट कर रहा है वो उसका शून्यक होगा। ये इसका ज्यामितीय मीनिंग है। ज्यामितीय अर्थ समझें कि कोई भी जो ग्राफ दिया हुआ है हम लोग के पास, कोई भी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलेख, ग्राफ। कोई भी यदि ग्राफ हम लोग के पास दिया हुआ है तो वो एक्स अक्ष को कहाँ कट कर रहा है ये हमको पता चल गया। तो देखिए यहाँ से हमको क्या पता चला कि एक्स अक्ष को वो कहाँ पे कट कर रहा है, माइनस वन पे कट कर रहा है। मतलब दूसरा शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि शून्यक से हमको ये भी पता चल जाता है कि वाई जीरो कब होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो कब होगा। शून्यक से हमको ये भी पता चल जाता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए y जीरो होगा, ये पता चल जाता है हम लोग को। जैसा कि यहाँ पे हम लोग को पता चला है x का माइनस वन रखने पे y कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि कोई भी ग्राफ यदि x एक्सिस को कट करेगा, आप समझिए कोई भी ग्राफ x एक्सिस को यदि वो कट करता है, ऐसे करके मान लीजिए कोई कट करके चल गया, तो यहाँ पे बेसिकली ये कहला रहा हम लोग का। ठीक है, तो एक्स अक्ष को कट करना मतलब वाई जीरो होना, एक्स अक्ष को कट करना मतलब वाई का क्या होना, जीरो होना। तो ये हमने देखा रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, रैखिक बहुपद के लिए। अब इसी तरह हम लोग द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए देखते हैं। तो देखिए द्विघात, ये तो आपको बनाने आता था रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आपको बनाना नहीं सीखना है। आपको एग्जाम में क्या किया रहेगा, डायग्राम दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको बताना है कि उसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि शून्यक का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एक्स अक्ष को कितने बार काट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे कि कोई भी आलेख एक्स अक्ष को जितने बार काटता है या फिर प्रतिच्छेदित करता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी आलेख, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए कोई भी आलेख, कोई भी आलेख जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ, एक्स अक्ष को जितने बार कट करता है, एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेदित करती है या फिर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। उसके, यहाँ पे क्या होगा, उसके शून्यकों की संख्या, उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, उतनी ही होती
है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जिसको जितना बार एक्स अक्ष पर काट रहा है या फिर प्रतिच्छेदित कर रहा है, उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, वो तो हम लोगों ने समझा रैखिक बहुपद के लिए। अब हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद के लिए देखिए बेसिकली क्या है, जिस तरह रैखिक बहुपद का एक जनरल इक्वेशन यदि हम लोग समझेंगे तो देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी लिखते हैं हम लोग, जहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये रैखिक बहुपद होगा। क्योंकि ए यदि जीरो के बराबर हो गया तो एक्स तो रहेगा ही नहीं। तो उस फॉर्म का देख लिए, इसका सामान्य इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं रैखिक बहुपद को। अब उसी तरह सामान्य तरह से क्या लिख सकते हैं हम लोग, सामान्य रूप से द्विघात बहुपद को हम लोग लिखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा अधिकतम घात। तो इसका जो ग्राफ है वो दो तरह से होता है, ये हम लोग द्विघात समीकरण में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ होता है, इसका जो आलेख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका ग्राफ दो तरह से होता है। यदि ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ए जीरो से बड़ा है, और ए लेस देन जीरो है, तो ए ग्रेटर देन जीरो होने पे सारा जो ग्राफ है इसका वो ऊपर की ओर मुंह खोलता है। कि इस तरह का मुंह खोलेगा ऊपर की ओर, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तब। और जब ए लेस देन जीरो होगा तो मुंह किधर खोलेगा, नीचे की ओर मुंह खोलेगा। या फिर आप एक सिंबल समझिए कि यदि ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो कप ऊपर की तरह है, यदि हम उसमें चाय रखेंगे तो मेरा रह जाएगा। और यदि ए लेस देन जीरो है तो कप उल्टा है, यदि उसमें हम चाय रखेंगे तो सारा नीचे गिर जाएगा। तो जब ए ग्रेटर देन जीरो में है तो 3 तरह का ग्राफ बन सकता है हम लोग के पास। कितना ग्राफ बन सकता है, कितना तरह का, 3 तरह का ग्राफ बन सकता है। इसको छूते हुए ये निकल जाता है और इसमें कभी छूता नहीं है। सेम इसी तरह इसमें भी 3 तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इस तरह का हो सकता है। तो देखिए पहला केस में क्या होता है कि पहला केस में एक्स अक्ष को वो 2 बार काटता है। कितने बार काटता है, 2 बार। तो शून्य कितने हो जाएंगे इसमें, अभी हमने बताया कि जितने बार कट करेगा या फिर प्रतिच्छेदित करेगा 2। देखिए ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद है, समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें शून्यक एक ही होंगे, इसमें शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे, लेकिन दोनों बराबर शून्यक होंगे। 2 शून्यक होंगे लेकिन दोनों बराबर शून्यक होंगे, दोनों एक ही शून्यक होंगे, क्योंकि पावर 2 है। देखिए घात 2 है तो जितना घात रहेगा उतना शून्यक तो होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों शून्यक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो हमें कितना दिखेगा, लगेगा सिर्फ 1 है। इसमें शून्यक कितने होंगे, एक भी शून्यक नहीं होंगे, तो शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 0। सेम इसी तरह इसमें भी शून्यक 2 होंगे, इसमें भी शून्यक 1 होंगे, और इसमें भी शून्यक कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बार काटती है, 2 बार। तो आपको आएगा तो लिखना पड़ेगा कि ये एक्स अक्ष को 2 बार काटती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे देखिए ये कहीं पे भी कट कर सकती है, ग्राफ कहीं पे भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह करके भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि आप मान लें कि सिर्फ इसी तरह कट करेगा, ऐसे भी कट हो सकता है। एक्स अक्ष पे सिर्फ 2 बार काटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष पे 1 बार कटा, यहाँ पे एक्स अक्ष पे 1 भी बार नहीं कटा। ये हम लोग का एक्स अक्ष है तो 1 भी बार नहीं कटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके शून्यकों की संख्या, जब 1 भी बार नहीं कटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हम लोग का परवलय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन कब कब सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम लोग सेम इसी तरह का और एग्जाम्पल देखते हैं त्रिघात बहुपद का। किसका एग्जाम्पल देखते हैं, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिया त्रिघात बहुपद में। तो देखिए एक जगह यहाँ कट किया इसने एक्स अक्ष को, एक जगह यहाँ कट गया एक्स अक्ष को, एक जगह यहाँ कट गया एक्स अक्ष को। तो इसमें कितने जगह कट किया, प्रतिच्छेदित किया 3 बार। यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ। कितने जगह प्रतिच्छेदित किया, तो हम लोग देखेंगे सिर्फ 2 जगह। कितने जगह, 2। और इसमें यदि आप देखिएगा तो सिर्फ कितना जगह दिखेगा, 1 जगह दिखेगा आपको। तो शून्यकों की संख्या यदि हम लोग पूछा जाए तो इसका 3 हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, और इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या का मतलब समझ में आना चाहिए कि एक्स अक्ष को कितने बार कट करती है, उसके एक्स अक्ष को कितने बार काटती है। ठीक है, ये सब ग्राफ आपको नहीं सीखना है यहाँ पे कि ग्राफ कैसे बना दिया गया, वो सब उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आपको पहचानना है बेसिकली। ठीक है, आपको ग्राफ के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आलेख के बारे में टेंशन नहीं लेना, आलेख दिया हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, देखिए यहाँ पे ये तीनों जो थे वो त्रिघात बहुपद थे। ये थे y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x, ये हमारे पास है y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो आलेख है वो है y बराबर एक्स क्यूब का। ठीक है,
ऐसे आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा घात होगा। जैसे यहाँ पे x³ - 4x लिखा हुआ है, तो इसको यदि आप 0 के बराबर कीजिएगा, x³ - 4x को, शून्य का मतलब इसको 0 के बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x² - 4 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x × x + 2 × x - 2 हो जाएगा, और ये बराबर 0 के बराबर होगा। अब बोलेगा ये कैसे हुआ, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे a² - b² लिखा हुआ है, तो जब a² - b² को a + b - b लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 आपके पास दिखेगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे 3 जगह कट कर रही है। देखिए ये भी त्रिघात है, ये भी त्रिघात है, लेकिन इसको 2 ही जगह कट कर रही है। ये भी त्रिघात है, लेकिन आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि जो अधिकतम घात हो सकती है, मतलब अधिकतम जो शून्य की संख्या हो सकती है, वो जितना घात है उतना ही हो सकती है। अधिकतम घात 3 है तो सबसे अधिक 3 हो सकता है। जैसे पिछला केस में जो अधिकतम घात था वो हमारा 2 था, तो देखिए सबसे ज़्यादा शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 2, उसके बाद 1 हो गई, फिर 0 हो गई। तो सबसे ज़्यादा शून्यकों की संख्या जितना अधिकतम मतलब जो घात होगा उतना ही होगा। तो उसी को टिप्पणी के फॉर्म में लिखा गया, घात n के लिए दिए गए बहुपद p(x) के लिए y बराबर p(x) का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अधिक से अधिक कितने बिंदु पर कर सकती है, n बिंदु पर। अतः घात n के लिए किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, घात 1 था तो शून्यक अधिक से अधिक कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे शून्यक लिख रहा हूँ मैं। जब घात 2 हुआ, जब घात कितना हुआ, 2 हुआ, तो अधिक से अधिक कितना शून्यक हुआ, अधिक से अधिक 2 शून्यक था हम लोग के पास। ग्राफ के तौर पे हम लोग देखे थे यहाँ पे अभी। जब घात 3 हुआ तो कितना शून्यक हुआ, तो 3 हुआ। तो उसी तरह यदि n होगा तो अधिक से अधिक n शून्यक होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्पल में दिया गया उदाहरण में। तो देखिए यहाँ पे कितने जगह कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक जगह। x अक्ष को देखना है तो इसमें शून्य की संख्या 1 हो गया, यहाँ पे एक जगह और यहाँ पे एक जगह, 2 जगह, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पे एक जगह, 2 जगह और यहाँ पे 3 जगह, इसमें शून्य की संख्या हो गई 3। यहाँ पे एक जगह तो 1, सिर्फ x अक्ष को देखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 तो यहाँ पे शून्य की संख्या 1, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो आपको लिखना है कि जितने बार x अक्ष को काटती है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे x अक्ष को 1 बार काट रही है तो 1 शून्यक, 2 बार काट रही है तो 2 शून्यक, और 3 बार तो 3 शून्यक, और 4 बार तो 4 शून्यक। अब आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 दिखेगा जिसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड कि कितने शून्यों की संख्या होगी। तो आप बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और आप हमारे यदि चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।